हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स विथ नीलम, जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम सी टेट यूपी टेट में मैथ्स पेपर फर्स्ट की। जो आपका पेपर फर्स्ट है वो प्राइमरी लेवल का होता है, जिसमें आपके क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक का सिलेबस कवर होता है, और जो कि आप सी टेट की वेबसाइट पे देख सकते हैं। पूरा सिलेबस वहाँ पर दिया हुआ है। तो हमने इससे पहले ज्योमेट्री कंप्लीट की। अब हम मेंसुरेशन में रेक्टेंगल आयत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले जो रेक्टेंगल है उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। देन फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो रेक्टेंगल होता क्या है, इसमें किन किन प्रॉपर्टीज़ को लेकर के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है ABCD। इस तरह से आपको एक रेक्टेंगल दिया होता है या आयत है ये, और आप यह देख सकते हैं कि जो AB साइड है और CD साइड है दोनों आपको इक्वल नज़र आ रही होगी, और ये AD है और BC है, ये भी आपको इक्वल दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। इट मीन्स दैट कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की वो लेंथ में इक्वल होती हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी यही होती है रेक्टेंगल के लिए कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है लेंथ में। तो हम इस तरह से फर्स्ट प्रॉपर्टी को लिखेंगे AB इक्वल्स टू CD। तो AB जो साइड है वो CD के इक्वल है एंड AD जो साइड है वो BC के इक्वल है। इस तरह से यदि आपकी AB की वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगी तो CD भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा, AD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी तो BC की वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हुई। सेकंड है कि द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल है। पैरेलल मतलब वो कभी भी आप कितना भी उनको आगे बढ़ा दें या पीछे बढ़ा दें वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो देखिए AD जो है पैरेलल है BC के और AB जो है वो पैरेलल है CD के। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सेकंड प्रॉपर्टी को किस तरह लिखा है, और ये पैरेलल का साइन होता है कि हम इस तरह से इसे डिनोट करते हैं। तो AD पैरेलल है BC के एंड AB पैरेलल है CD के। और पैरेलल मतलब आप कितना भी आगे या पीछे बढ़ा दे वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर आर एट 90 डिग्री। तो ये रेक्टेंगल की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सभी के जो मेज़रमेंट होती है वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D 90 डिग्री होंगे। आप जो राइट वे में ये कहेंगे कि जो एंगल्स होते हैं, जो साइड्स होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं ईच अदर। 90 डिग्री का एंगल बनाना मतलब वो साइड्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। फोर्थ है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल की बात होती है, डायगोनल होते क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर मैंने ये जो 2 लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की हैं, दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। और यहाँ पर AC और BD जो है क्या है, यहाँ पर डायगोनल्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो AC है और BD है हम इन्हें डायगोनल्स बोलेंगे। डायगोनल्स मतलब विकर्ण। ठीक, तो ये जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर डायमीटर जो है आपकी सर्कम सर्कल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अगर हम इसकी सर्कम सर्कल को ऐड करते हैं तो इनके डायगोनल्स के एडिशन के इक्वल होती हैं। तो रेक्टेंगल में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है आपकी कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपकी इक्वल होती हैं लेंथ में। अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल होती हैं। एवरी एंगल इज एट 90 डिग्री। द डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल।
अब हम आगे बात करते हैं जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें फॉर्मूलेस की नीड होती है। तो फर्स्ट है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लंबाई इनटू चौड़ाई। आपका जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा निकाला जाता है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको कभी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो आप दोनों लंबाई और चौड़ाई जो भी आपको दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि रेक्टेंगल जो होता है उसकी लंबाई दो साइड्स की इक्वल होती हैं, चौड़ाई भी दो साइड्स की इक्वल होती हैं। तो अब आप यहाँ पर इसलिए 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है कुछ इस तरह से होता है, L प्लस बी तो 2L प्लस 2B और तब 2L प्लस बी। अब हम इन फॉर्मूलेस और इन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए रेक्टेंगल के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप चाहें तो इन प्रॉपर्टीज़ का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर ये यूज़फुल हो और आप प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मेरा जो चैनल है इस पर मैंने सीटेट का स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक और भी आगे तक के जो वीडियोस रहेंगे, मेरी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है, आप उसमें जा कर के सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट आपका, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 मीटर एंड एरिया इज 48 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस। ठीक है, आपको यहाँ पर कर्ण निकालना है। ठीक, कर्ण निकालना है, कर्ण की लंबाई निकालना है। आपको परिमाप पेरीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर और एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो भी आपको गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर ऑफ टेबल, पेरीमीटर ऑफ टेबल तो आप किस तरह से निकालेंगे? आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आपको जो पेरीमीटर दी हुई है वो है 28, तो आपने यहाँ लिया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपको यहाँ पर जो है लेंथ प्लस ब्रेथ की एक वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर एरिया, तो हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे एरिया ऑफ टेबल या रेक्टेंगल। ठीक है, जो भी है आपका। तो लेंथ इनटू ब्रेथ और एरिया आपको दिया हुआ है 48। अब आपको यहाँ पर L प्लस बी और L इंटू बी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो गई है। तो आपने एक फार्मूला, आपको शायद याद हो, तो हमने एक फार्मूला था जो कि आइडेंटिटीज़ में देखा था, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये मैंने इन दोनों को माइनस करके हम जिस तरह से लिखते थे उस फॉर्मूले के फॉर्मेशन को इस तरह से लिख दिया है, क्योंकि मैं x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी यहाँ पर से, तो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो हम यहाँ पर इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। बाकी आप चाहें तो L और B की आपके अकॉर्डिंग भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हुआ हमारा L माइनस बी, L प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस 4L इंटू बी। अब L बी की वैल्यू आपकी 48 है यहाँ से, और या 4 का स्क्वायर मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर 196 माइनस 4 इंटू 48। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू होगी, हम सॉल्व करते हैं, आपका रूट में 4 होगा तो हम इस 4 को 2 लिख देंगे, तो आपकी इक्वेशन हो गई थर्ड। अब हम इसे थर्ड इक्वेशन बोलेंगे। अब हम इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड में रखकर हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो आपको मिला है यहाँ से L माइनस वी इक्वस टू 3 और आपको L प्लस वी जो है इक्वस टू आपको 14 दिया। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 2L इज इक्वस टू 14 एंड ये आपकी 2 है तो ये 16। तो यहाँ से L इज इक्वस टू आपको क्या मिल जाएगा,
8। अगर एल 8 है तो एल इंटू बी इज इक्वल्स टू 48 है, तो बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48/8 मतलब 6। अब आपको बी की वैल्यू 6 मिल गई है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आपको एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ मिल गई है, आपको निकालना है यहाँ पर कर्ण। कर्ण मतलब आपको निकालना है डायगोनल की वैल्यू निकालना है। तो डायगोनल की वैल्यू आप किस तरह से निकालेंगे, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एल स्क्वायर मतलब 64 प्लस 36 होते हैं आपके 100, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मीटर। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह से किया। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल आपको गिवन था, एरिया आपको गिवन था, हमने पेरीमीटर के फॉर्मूले में लिखा, एरिया के फॉर्मूले में लिखा, देन मैंने कुछ फॉर्मूले का यूज़ करा, आइडेंटिटीज़ का, और लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड की, और फिर आपको डायगोनल की वैल्यूज़ मिल गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेक्टेंगल का। Find the diagonal of a rectangle. These sides are 12 meter and 5 meter. लास्ट जो क्वेश्चन था हमने उसमें भी इन शॉर्ट वे में बोले तो हमने डायगोनली फाइंड किया था। उसमें बोला गया था आपको कि आपको हाइपोटेन्सिस फाइंड करना है, कर्ण फाइंड करना है। तब हम अगर रेक्टेंगल की बात करें तो स्लंट लाइन जो होती है उसी को हम डायगोनल बोलते हैं और उसी को हम कर्ण बोलते हैं। तो हम यहाँ पर भी वही फाइंड करने वाले हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। डायगोनल इज इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको लेंथ यहाँ पर दी हुई है 12 और ब्रेथ आपको दी हुई है 5। तो 12 प्लस 5 मतलब 144 प्लस 25 मतलब होता है आपका 169, और 169 किसका स्क्वायर है 13 का। तो आपकी जो डायगोनल हो गई 13 मीटर। इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, यदि आपको पता है कि डायगोनल हम किस तरह से फाइंड करते हैं तो इजीली हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द साइड्स आर 23 मीटर, 23 मीटर एंड 7 डेसीमीटर एंड 14 मीटर 4 डेसीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर ब्रॉड। अब यहाँ पर आपको लेंथ दी हुई है और आपको ब्रेथ दी हुई है, लेकिन आपको यूनिट जो है 23 मीटर 7 डेसीमीटर, यहाँ पर दिया 14 मीटर 4 डेसीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर से जो यूनिट कन्वर्जन का जो टॉपिक मैंने अपनी प्लेलिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है, आप उस टॉपिक को देखेंगे, यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे, देन इसके यूनिट को आप कन्वर्स करेंगे। अभी मैं अपने अकॉर्डिंग यूनिट्स कन्वर्स कर रही हूँ। तो आपका ये होगा 20, हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 23.7 मीटर हो जाएगा, और ये आपका होगा 14.48 मीटर। अब आपकी जो लेंथ है और वो ब्रेथ है हमने देख ली कि दोनों सेम यूनिट में हो गई, और आपको यहाँ फाइंड करना है एरिया। तो हम देखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू आपका 23.7 इंटू 14.48, तो आपका जो होगा ये मीटर स्क्वायर। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो जो आपका फाइनल आंसर हुआ, फाइनल एरिया हुआ 343 मीटर स्क्वायर हुआ। आज हमने रेक्टेंगल जो टॉपिक है उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी, बेसिक जो आपको रूल्स पता होने चाहिए उसमें रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, हमने उसके अकॉर्डिंग पूरा लेक्चर कंप्लीट किया, और कुछ क्वेश्चंस भी लिए। जो भी क्वेश्चंस थे वो भी डिफरेंट टाइप्स के थे। सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी उसका लेवल प्राइमरी है पेपर फर्स्ट का। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि प्राइमरी लेवल की जो बुक्स हैं उन्हीं से क्वेश्चंस लगा लें, तो वो भी बहुत इनफ होगा। बाकी मैं आपको फुल प्रिपरेशन अपने चैनल पे दे ही रही हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।